चलो देखो इधर, आज अपन पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना, बेसिकली ये किरचॉफ लॉ पे ही बेस्ड है। अब इसकी कंडीशन क्या है उसको समझे। इसका एक फार्मूला बेसिकली वो ड्राइव करना रहता है, और क्या यही व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। व्हीटस्टोन क्या किया था, व्हीटस्टोन ने कि इसमें, इधर ध्यान दो, व्हीटस्टोन ने 4 रेजिस्टेंस को यूज किया और एक कंडीशन बनाई। देखो अभी मैं समझाता हूँ उसको ऐसे। उसमें हाँ, उसने ऐसे 4 रेजिस्टेंस लगाए, ऐसे एक क्वाड्रेटल के फॉर्म में, ठीक है। ऐसे 4 रेजिस्टेंस लगे उसमें। टेढ़ा ही बन जाता है तो। उसने ऐसे 4 रेजिस्टेंस लगाए, ठीक है। ये 4 रेजिस्टेंस लगे इसमें, और यहां पे एक बैटरी लगाई, बैटरी या सेल बोल सकते हो, ठीक है। देखो किरचॉफ ने ऐसे 4 रेजिस्टेंस यूज किए, ठीक है। ऐसे क्वाड्रेटल के शेप में लगाए, एक चतुर्भुज दिख रहा है, ऐसे 4 रेजिस्टेंस को लगाया। फिर उसने क्या किया, सर्किट को चालू किया। जैसे यहाँ पे इस वाली की को चालू कर दें, स्विच को चालू कर दें, इस वाले स्विच को चालू कर दें। की दोनों एक ही जैसे बनाई जा सकती है, ऐसी बना देता हूँ जैसे ऊपर बनी हुई टैपिंग की है, ऐसे बना दें। ये की 1 है, ये की 2 है। जैसे अपन क्या करेंगे, इसको चालू कर दो, इसको चालू कर दो, सर्किट चालू हो जाएगा। सर्किट चालू हो जाएगा, थोड़े समय बाद क्या होगा, उसने ये देखा, जब इसको चालू कर दिए, स्विच इस वाली की को भी दबा दिया, मतलब ऐसे कर दिया, क्लोज कर दिया, दोनों तरफ दोनों की को क्लोज कर दो, सर्किट चालू हो गया। सर्किट चालू है, मस्त करंट फ्लो हो रहा। तो एक समय बाद उसने क्या देखा है, इसके बाद उसने क्या देखा कि कुछ समय बाद यहाँ पे क्या होता है कि बैलेंस कंडीशन होती है। इसे देखो इधर, बैलेंस कंडीशन क्या होती है, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। उसने देखा थोड़े समय बाद यहाँ एक गैल्वेमीटर लगा हुआ है। गैल्वेमीटर क्या होता है, करंट को मीजर करने वाली डिवाइस, जिसे फिर उसी को अमीटर भी बोलते हैं। एक्चुअली में उसने गैल्वेमीटर लगाया था जो करंट की डिफ्लेक्शन को पता लगाता है कि उसमें करंट है कि नहीं। मीजर करने अलग बात है, वहाँ पे करंट की प्रेजेंस को पता लगाता है, ठीक है। गैल्वेमीटर को ही कन्वर्ट करते हैं हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर में पढ़ेंगे, चैप्टर 4 आएगा जब अगला, उसमें पढ़ा जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक गैल्वेमीटर लगाया होता है, एक डिवाइस लगाई है जो करंट को क्या करेगी, करंट की प्रेजेंस का पता लगाएगी कि वहाँ पे करंट है कि नहीं, है ना भाई। जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, गाड़ी चलेगी तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा, स्पीड आएगी। वैसे ही अगर यहाँ करंट फ्लो होगा तो यहाँ गैल्वेमीटर जो रहता है उसमें ऐसा एक निडल लगी होती है, वो डिफ्लेक्ट होती है, मूव करेगी यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ किसी भी तरफ जा रही है। अगर एक तरफ 0 रहेगा इधर पे, इधर 0 है, अगर वो इस तरफ जा रही है इसमें मतलब करंट है, अगर ये इस तरफ जा रही है तब भी करंट है। अगर 0 पर है इसका मतलब वहाँ पे करंट है ही नहीं। तो यहाँ पे गैल्वेमीटर लगा होता है, वो डिफ्लेक्ट होता है, मतलब उसमें डिफ्लेक्शन होता है जब सर्किट को चालू करते हैं तब। लेकिन जब थोड़े समय देखा गया, उसने क्या देखा, ऑब्जर्व किया कि थोड़े समय बाद जैसे अपन ने इसको लगाया, थोड़े समय बाद क्या हुआ, इस गैल्वेमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया, मतलब इस गैल्वेमीटर में करंट 0 हो गई। तो उसको उसने बोला बैलेंस कंडीशन। इस कंडीशन में जब गैल्वेमीटर में करंट 0 होगी तो उसने देखा कि इस कंडीशन में इन चारों जो रेजिस्टेंस हैं इनका नाम दिया है, जैसे R1, R2, R3, R4 भी बोल सकते हैं, नाम दे दिया है यहाँ।
इस वाले रेजिस्टेंस को P, इस वाले रेजिस्टेंस को Q, इस वाले को R। तो उसने क्या देखा कि जब बैलेंस कंडीशन होती है, संतुलन की स्थिति होती है, तो P बटे Q बराबर होता है, P बटे Q बराबर होता है R बटे S। ये इसकी कंडीशन है, इसी को व्हीट स्टोन की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ये कब होगा? जब गैल्वेमीटर में करंट जीरो होगी, जिसे अपन बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। जब IG की वैल्यू जीरो होगी तब ये ऐसा होगा। और IG है करंट इन गैल्वेनोमीटर, G क्या है? गैल्वेनोमीटर। IG मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट मतलब इस वाली ब्रांच में अगर कोई करंट नहीं है तो P अपॉन Q बराबर R बाई S होता है ना। P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है। यही व्हीट स्टोन की कंडीशन, और इसे ही हम डेरिवेट करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे कि P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। और इसको यूज करने के लिए हम लोग व्हीट स्टोन वो क्या बोलते हैं, किरचॉफ लॉ ही लगाते हैं। तो देखो व्हीट स्टोन ये था, व्हीट स्टोन प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ द व्हीट स्टोन, ये जो लिखा हुआ है, इन द ईयर 1842 प्रोफेसर S.C. व्हीट स्टोन ऑफ इंग्लैंड गिव द प्रिंसिपल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन। एक्चुअली में क्या होता है, इससे हम लोग को क्या, इसका यूज क्या रहता है? जैसे यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस है ना, ये अगर कंडीशन सत्य है तो इसमें से अपन देखो कोई भी 3 रेजिस्टेंस हमको पता रहेंगे, और कोई भी एक वायर तुम यहाँ पे लगा दो, है ना, एक वायर लगा के हम उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर 3 का रेजिस्टेंस पता है तो चौथे का रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। भाई कोई अननोन वायर अपने पास, उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? प्रैक्टिकल जब अपन करते हैं स्कूल वगैरह में तो इसी का किया जाता है। कोई वायर तुमको दे दिया जाएगा, उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो व्हीट स्टोन का यूज करके निकालते हैं। अब उसको एक इंस्ट्रूमेंट होता है मीटर ब्रिज, उससे यूज करते हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। अभी चलो ठीक है, मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, तो पहले तो ये देख लें व्हीट स्टोन की कंडीशन। तो इन द इक्विलिब्रियम या बैलेंस कंडीशन ऑफ द ब्रिज, नो करंट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इन दिस कंडीशन द रेशियो ऑफ द 2 एडजेसेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अदर 2 एडजेसेंट रेजिस्टेंस। जो मैंने अभी बोला वही चीज है कि अगर व्हीट स्टोन की कंडीशन है तो ऐसा क्या होगा, P ये Q है, करस्पॉन्डिंग जो रेशियो होगा है ना ये R है। ये व्हीट स्टोन ऐसे बना देंगे, इसका जो अरेंजमेंट है इसे व्हीट स्टोन बोलते हैं। तो जो मैंने उस तरह बनाया था वही है ये, यहाँ पे गैल्वेमीटर लगा दें। तो यही बोला गया है कि इसमें P अपॉन Q बराबर कौन सी कंडीशन में? इक्विलिब्रियम कंडीशन। इन इक्विलिब्रियम को हम लोग बैलेंस कंडीशन ही बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, यही व्हीट स्टोन की कंडीशन है। और व्हीट स्टोन को अगर लिखने को आता है तो अपन यही लिखेंगे, डायग्राम बना देंगे। ठीक है, अच्छा बना देते हैं, ये बना लो पहले, फिर मैं उसको प्रूव करके बताता हूँ। ये की 1 है, ये की 2, यहीं से लिखना है। हाँ ये लिखें, ठीक है। अभी इसको प्रूव भी करते हैं अपन लोग कि हाँ ये होता है। संतुलन की स्थिति बोलते हैं इसे, पहले यही लिखना फिर वो आगे हेडिंग यही, व्हीट स्टोन की कंडीशन यही। इसको व्हीट स्टोन सेतु ही बोलते हैं हिंदी में, है ना। देखो इधर, इस पर अब इसको प्रूव करेंगे कि P अपॉन Q इक्वल टू R बाई S होता है। ठीक है, ये व्हीट स्टोन की कंडीशन, इसको डेरिवेट करना है। तो ये देखो मैंने फिर यहाँ डायग्राम बना लिया है, उसको आप यूज करेंगे। तुम लोग को अगर उसमें एडजस्ट हो जा रहा है तो उसी बना लेना, मैं तो कहता हूँ अलग ही बना लेना। अगर डेरिवेशन अलग से आएगा ना तो 2 बार नहीं बनाना डायग्राम, अभी तो बना सकते हो 2 बार, लेकिन एग्जाम में एक ही बार बनाएंगे अपन ना, उसी में अपन ऐड कर देते। अब देखो ये वही डायग्राम है जो पीछे बना था। अब अपन को ये कंडीशन डेरिवेट करनी है, ठीक है, ये आंसर लाना है। तो यहाँ पे देखो, लेट ऑन प्रेसिंग द सेल की यहाँ पे 2 है, एक K1 है और एक K2 है। तो यहाँ पे
सेल की, मतलब ये सेल के साथ जो लगी हुई K1 है ना, एंड गैल्वेनोमीटर की K2, इनको अपन ने प्रेस कर दिया, मतलब दबा दिया, मतलब ये चालू हो गया, सर्किट चालू हो गया। यहाँ पे K1 है, सेल वाली की K1 और गैल्वेनोमीटर वाली जो की है K2, दोनों को अपन ने प्रेस कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया, सर्किट चालू हो गया। क्या बोला? द करंट फ्लोइंग थ्रू पी क्यू आर एंड एस, क्या था? पी क्यू आर, यहाँ पे एस आएगा, आर सोन, अपन शो करते हैं, सोन इन फिगर या डायग्राम बोल सकते हो। तो अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब करंट कैसे शो करें? देखो करंट, मान लो यहां से करंट जा रही है, देखो टोटल करंट यहां से आएगी आई, है ना। अब मान लो यहाँ पे कोई करंट जाएगी, सपोज करो यहाँ पे करंट चली गई I1, तो यहाँ कितनी करंट जाएगी है? या तो I2 मान लो, इधर ध्यान दो, या तो इसे I2 बोल देते हैं। यहाँ से I1 चली गई, यहाँ से I2 चली गई। अच्छा देखो इधर से जाएगी I1 जाएगी, देखो फिर दो रास्ते हैं सर, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी फिर से। मान लेते हैं इसमें करंट चली गई है IG, यहाँ करंट आ रही थी I1, तो यहाँ कितनी करंट जाएगी? I1 में से IG को घटा दो, वही तो जाएगी ना। यहाँ से I1 करंट आ रही है, उसमें से IG इधर चली गई, तो यहाँ कितनी करंट जाएगी? तो ये जो करंट जाएगी I1 माइनस IG, ये समझ में आया कि नहीं आया? करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ और वैल्यू भी ले सकते हो यहाँ पे, वो I3 मान सकते हो, लेकिन I3 की वैल्यू यही होगी। जंक्शन रूल लगाओगे तो आंसर यही आएगा। पहले ये समझ आया कि नहीं आया? जैसे यहाँ से 10 एम्पियर जाएगी, जा रही है, और यहाँ से 2 अगर नीचे चली गई तो यहाँ कितनी जाएगी? 8। कैसे पता चला 8? 10 में से 2 को माइनस करने में पता चला। तो वही चीज है, अगर I1 आ रही है, उसमें से IG इधर चली गई, तो इधर कितनी जाएगी? I1 माइनस IG। सिमिलरली देखो इधर से आ रही है करंट I2, यहाँ से करंट आ रही है I2, और यहाँ से करंट आएगी IG, आ रही है करंट, तो यहाँ कितनी करंट जाएगी? I2 यहाँ आ रही है, IG इधर आ रही, तो जंक्शन रूल क्या कहता है? आने वाली करंट बराबर, तो जाएगी कितनी करंट इधर पे? I2 प्लस IG। यहाँ से आ रही है I1 माइनस IG, और यहाँ से आ रही है I2 प्लस, और यहाँ पे कितनी करंट जाएगी? तो फिर यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो IG से IG कटेगा, I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 है क्या? I, क्योंकि I1 प्लस I2 होना चाहिए I के बराबर। तो जितनी करंट यहाँ से आई थी, इंटर करी थी, उतनी करंट यहाँ से बाहर जाना चाहिए। चार्ज कंजर्वेशन फॉलो करना चाहिए। तो जितनी करंट यहाँ इंटर की थी, उतनी करंट बाहर आएगी, मतलब एक सर्किट बना रहेगा, क्लोज लूप है। ये सबको समझ आ गया? करंट डिस्ट्रीब्यूट करते बनना चाहिए। और इसमें अब लगाते हैं अपन इसमें किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ लॉ लगाना है। इस ई को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको K2 को, K2 यहाँ लिख देते हैं, K2। अब देखो इस पर किरचॉफ लॉ लगाते हैं। 2 लूप दिख रहे हैं ना, एक लूप ये और एक लूप ये, 2 लूप में अपन को किरचॉफ लॉ लगाना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी डाउट अपने को आता है, भैया को नहीं आता है डाउट, व्यस्त वहां रहते हो देखने में। हाँ, अब 2 लूप है, इसमें लगा देते हैं ना किरचॉफ लॉ, एक वाले इस वाले लूप में, एक इस वाले लूप में। तो देखो इन क्लोज लूप, कौन सा लूप बोलते हैं, मैश बोलते हो, कहीं से चालू नाम दे देते हैं। इधर देखो, इसको A दे देता हूँ, इसको B C D, ठीक है। तो इस वाले लूप में लगा रहे हैं अपन, है ना। कौन सा ले? A B D A, यहां से चले और यहीं तो वापस आना है। देखो कल मैंने क्या सिखाया था, करंट कहां से कहां जाता है? हायर पोटेंशियल से, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ का कम होगा। ऐसे इधर करंट इधर जा रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ का पोटेंशियल इधर आ जाओ। देखो गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस होती है, इसका भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है, और वो रेजिस्टेंस हम लोग G मान के चल रहे हैं, इस बड़ा G रेजिस्टेंस अपन G मान, कुछ ही मान सकते हो, X मान लो, लेकिन अपन G ही मान के चलें। इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G ही है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो इस पर भी करंट इधर से इधर जा रही है, तो करंट यहाँ से जा रही है हायर पोटेंशियल से लोअर, करंट इधर जा रही है। सिमिलरली इधर भी देखो करंट यहाँ से इधर जा रही है, तो प्लस से माइनस तरफ, इधर भी देखो प्लस से माइनस तरफ।
ये समझ में आ गई डायरेक्शन। अब लॉ को लिखते हैं, किरचॉफ लॉ लगाते हैं, सेकेंड लॉ बाय किरचॉफ सेकेंड लॉ, है ना, या किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोल सकते हो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL। हाँ, लिखना चालू करते हैं, यहाँ से यहाँ कहीं से भी लिखना चालू करो। अपन इस वाली डायरेक्शन को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, इधर चलना है। यहाँ से अपन जा रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ, करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस P है और करंट कितनी है I, तो ये हो जाएगा देखो I1 माइनस I1P, करंट इंटू रेजिस्टेंस। इधर आ जाओ, यहाँ गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस अपन ने G माना है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा IG इंटू G, ठीक है। अब आ जाओ इधर पे, ऐसे चले, यहाँ सेल एल बैटरी तो कहीं है नहीं इधर पे, रेजिस्टेंस है इधर पे, इधर से इधर आएंगे तो अपन माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस I2R, ठीक है, गुड, ये सब कुछ समझ आ गया। अब देखो अपन बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो अपन ने जो देखा था इन इक्विलिब्रियम कंडीशन या बैलेंस कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन या इन इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो डायरेक्ट। इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, IG की वैल्यू 0 होगी। ये अगर गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, मतलब बैलेंस कंडीशन है, तो IG की वैल्यू 0 होगी, मतलब यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे करंट नहीं आएगा। करंट नहीं आ रहा है तो देखो यहाँ IG की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें, अगर यहाँ 0 कर, इसको 0 हो जाएगा, ये तो है ना, जीरो। तो ये कंडीशन क्या बनी, I1P बराबर I2R, ये समझ में आया, ये क्वेश्चन 1 हो गई। भैया एक सवाल है, बोलो। तो आप जब वहाँ जाएगा तो साइन तो चेंज होगा ना, तो माइनस तो वहाँ होना चाहिए ना। मैं उसको उधर ले गया, तुम कर दो, तुम इसको ले जाना, फिर माइनस माइनस काट देना, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस, या इसको उधर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये वाला माइनस ऐसा, तो फिर माइनस माइनस काट देना। मैं क्या किया हूँ, मैंने नेगेटिव वाले को उधर ले गया, लिख दिया मैंने सीधा, एक स्टेप में नहीं लिखा हूँ। ये समझ आया कि नहीं आया था? अब देखो फिर से, अब सेकेंड लूप में लगाओ, सेकेंड वाले लूप में बताओ क्या आएगा सेकेंड लूप में, फिर से, हाँ कौन सा वाला, इन क्लोज लूप, कौन सा, कहीं से भी लिखना चालू कर सकते हो, कहाँ से लिखो, BCDB, या यहाँ से लिख दो CDBC, जैसा लिखना हो, तो मैं ऐसे लिख दूँगा BCDB, जहाँ से चलेंगे वहीं जाना है ना। इधर देखो, इधर से लिखना चालू किए, इधर से लिखना चालू करो, हाँ इधर देखो कितना आएगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे करंट इंटू रेजिस्टेंस, कितना है इधर, प्लस से माइनस तरफ जा रहे हैं ना, करंट ये है, रेजिस्टेंस ये है, क्या आएगा माइनस I1 IG इंटू Q प्लस, इधर से इधर, अब इधर से इधर जाओ, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस I2 प्लस IG इंटू S इंटू S, फिर इसके बाद यहाँ से इधर आ जाओ, इसमें ऐसे जाएंगे, यहाँ देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस प्लस IG, ठीक है। फिर वही देखो बैलेंस कंडीशन है या इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो IG की वैल्यू 0 कर दो, फिर से या तो यही कर दो या अगली स्टेप में कर देंगे। अगर IG की वैल्यू 0 रख दें तो क्या आंसर बनेगा, S हो जाएगा क्या, है वो S लिखे ना प्रिंटर, ये ऐसा, अरे यार वो हो गया ना, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है, मतलब ऐसे ही हो गया ना। अब मल्टीप्लाई कर दें, अगर चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसका और S का यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, इसको सॉल्व करना है। पहले चलो तुम लोग यहाँ तक लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। डेरिवेशन में क्या आएगा, मतलब यही आएगा कि ड्राई हीट स्टोन कंडीशन,
या आता है एक्सप्लेन व्हीट स्टोन प्रिंसिपल, तो पूरा ही करना है, मतलब वो अपन को P अपॉन Q तक प्रूव करके बताना। अगर 4 नंबर का है तो, अगर 2 नंबर का है तो फिर अपन इतना बस लिख के छोड़ सकते हैं। अगर 3 नंबर का आ गया तो फिर पूरा करना है, समझ में आया? 2 नंबर में आएगा तो इतना लिख के छोड़ सकते हो, लेकिन अगर 3 का आ गया 4 का तो फिर तो तुमको पूरा करना पड़ेगा, पूरा डेरिवेशन। अच्छा देखो इसके बाद क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इधर S का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इधर Q का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगी इक्वेशन? अगले पेज में चलते हैं, क्या है यहाँ पे देखो, बताओ एक बार। I1 माइनस IG इंटू Q प्लस I2 प्लस IG है ना इंटू S प्लस IG इंटू G, सही है ना? ये वही है जो पिछले पेज में लिखा हुआ है। अब बैलेंस कंडीशन, इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो अंदर Q का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करना, तो ये बनेगा ऐसे, माइनस का I2 IG इंटू Q। अभी रुक जाओ, अभी अगली स्टेप में कर देंगे, इसको यहाँ करो I2 इंटू S, IG इंटू S, IG इंटू G, ठीक है ना? ये यहाँ तक समझ आया? ब्रैकेट ओपन किए, मल्टीप्लाई किया सब, ये Q का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, S का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं ना? समझे? और माइनस है, इधर ध्यान देना, माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई होना है, तो ये तो माइनस ही रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब रख देते हैं, तो अपन को पता है, ऐसे लिख देंगे, सिंस IG इक्वल टू 0 है ना, बैलेंस कंडीशन है, IG की वैल्यू 0 है, तो क्या होगा, यह बैलेंस कंडीशन है या इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, ये लिख देंगे। हाँ बोलो, इक्विलिब्रियम कंडीशन है या इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या हो जाएगा, यहाँ जहाँ जहाँ IG वहाँ 0 रख दो, देखो यहाँ पे 0 लिख देंगे, यहाँ पर इसकी जगह पे, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, कितना आएगा, 0 इंटू Q, I2S, 0 इंटू S, 0 इंटू G, ये तो सब 0 हो गए, ये 0, ये 0, ये 0, तो बचा क्या, I1Q प्लस I2S बराबर 0। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लें, देखो इसको माइनस वाले को उधर ले जा लो, तो I2S बराबर I1Q, हाँ सही है। इसको देखो सीधा लिख दे रहा हूँ, I1 वाले को इधर लिख ले रहा हूँ, एक ही बात है, ऐसे लिखा जा सकता है I2S, ये सही है, ये इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 क्या है, ये थी, इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। कल वाला अभी वाला क्या, अरे कुछ नहीं, एलिमिनेट नहीं करना, रेशियो चाहिए ना, रेशियो चाहिए ना, ध्यान देना, P अपॉन Q चाहिए ना, इसको थोड़ा सा याद भी रखोगे, P अपॉन Q चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया था, मैं इसको सीधा करके लिख दिया है इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन पहली क्या है, अगर ध्यान से देखोगे I1P है बराबर है I2R है ना, ये इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन 2 उस वाले पेज में लिखी हुई है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। इक्वेशन 1 में डिवाइड करना है इक्वेशन 2 से, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो कैसे डिवाइड कैसे करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये, जैसे करोगे आंसर कितना है, देखो I1P अपॉन में I1Q इक्वल टू I2R अपॉन में I2S, यही है ना, I1 से I1 कट गया, उधर से यही आंसर लाना था ना, पता, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो P अपॉन Q बराबर है ना, दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, बस खत्म, यही तो लाना था ना, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अब एग्जाम में तुमको कैसे याद रखोगे, कैसे करना है, मतलब यहाँ तक तो कर लोगे, फिर इसमें इसका डिवाइड करना, देखना, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, P अपॉन Q चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ इस तरफ P लिखा है, इस वाली इक्वेशन में P लिखा है, तो इस तरफ मैंने इसको सीधा करके यहाँ पे Q1 कर लिया, ठीक है, इधर Q कर लिया है। ऐसे डिवाइड करोगे, इसी में डायरेक्ट कर दोगे डिवाइड, तो आंसर नहीं आएगा, आंसर तुम्हारा उल्टा आएगा, क्या आएगा फिर, P अपॉन S वाला आ जाएगा, तो P अपॉन S तो चाहिए नहीं, P अपॉन Q चाहिए है, क्या नहीं समझेगा, अपन को समझना है और अपन को करना है, एग्जामिनर को तो ये आंसर चाहिए, ठीक है।
तो वो ध्यान रखना है। इस जैसे मैंने इसलिए Q वाले को इस तरफ लिख लिया और P वाले को I1 वाले को इस तरफ लिख लिया और I2 वाले को इस तरफ लिख लिया, फिर डिवाइड करना ताकि I1 से I1 कट जाए और I2 से I2 कट जाए। अरे बोलो, नोट कर लो इसमें। तो यही व्हीटस्टोन कंडीशन